चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। महाकुंभ प्रयाग अयोध्या काशी श्रद्धालु से हुई ओवरलोड, स्थानीय लोग परेशान। समापन में 9 दिन बाकी लेकिन भीड़ थम नहीं रही। महाकुंभ में अब तक करीब 55 करोड़ लोग स्नान कर चुके। 7.5 लाख श्रद्धालुओं का इलाज और 4000 ऑपरेशन हुए। वित्त वर्ष 2023-24 में भाजपा को एक साल में 4340.47 करोड़ चंदा मिला, 51% खर्च किया। दूसरे नंबर पर कांग्रेस को 1225.12 करोड़ रुपए मिले। वहीं आम आदमी पार्टी का चंदा भाजपा से 200 गुना कम। एडीआर ने राष्ट्रीय दलों को मिले चंदे को लेकर जारी की रिपोर्ट। बैंक डूबा तो भी सुरक्षित रहेगा आपका पैसा, सरकार बढ़ा सकती है डिपॉजिट इंश्योरेंस लिमिट, अभी 5 लाख रुपए की रकम का ही बीमा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में विपक्ष पर किया करारा प्रहार। कहा अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाएंगे, दूसरे के बच्चों को कठमुल्ला और मौलवी बनाएंगे। अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। अडानी समूह ने देश भर में कम से कम 20 स्कूल खोलने के लिए 2000 करोड़ रुपए दान देने की घोषणा की। पहला अडानी जेम्स स्कूल ऑफ एक्सीलेंस 2025-26 के शैक्षणिक वर्ष में लखनऊ में शुरू होगा। बदल गई टाइमिंग, 20 फरवरी को सुबह 11 बजे होगा दिल्ली के नए सीएम का शपथ ग्रहण। इस समारोह में शामिल होने के लिए पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को भी निमंत्रण भेजा गया। ज्ञानेश कुमार बने नए मुख्य चुनाव आयुक्त। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में हुआ फैसला। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नियुक्ति का किया विरोध, बोले मामला सुप्रीम कोर्ट में मीटिंग क्यों बुलाई। अयोध्या में राम मंदिर पर उड़ रहे ड्रोन को मार गिराया, भीड़ के ऊपर उड़ रहा था। पुलिस को शक भगदड़ मचाने की साजिश हो सकती है। हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी और कतर के अमीर की हुई बैठक। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर बनी सहमति। आमजन के बच्चों को मौलवी बनाना चाहते हैं लोग। यूपी बजट सत्र के दौरान उर्दू को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा समाजवादियों का चरित्र दोहरा। नई दिल्ली भगदड़ मामले में हुआ बड़ा खुलासा, पूरे स्टेशन पर लगे तो है 208 सीसीटीवी, पर हादसे वाली जगह कवर ही नहीं। यूपी में राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विधानसभा में विपक्ष ने किया जोरदार हंगामा, विधानसभा की कार्यवाही स्थगित। ज्ञानेश कुमार नए कानून के तहत नियुक्त होने वाले पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त, 2029 तक संभालेंगे जिम्मेदारी। मृत्यु कुंभ में बदल गया है महाकुंभ। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने दिया विवादित बयान, कहा गरीब तरस रहे, वीआईपीएस को खास सुविधाएं मिल रही। यूपी हरियाणा उत्तराखंड एमपी के बाद अब जम्मू कश्मीर का नंबर 3, नए आपराधिक कानूनों की समीक्षा करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। किसानों को मोदी सरकार की बड़ी सौगात, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान योजना को अगले वित्त वर्ष तक बढ़ाने की दी मंजूरी। प्रोटोकॉल तोड़ खुद इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद का किया गर्मजोशी से स्वागत। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा समेत देश के 13 राज्यों में एक साथ पलटा मौसम। बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवाती सर्कुलेशन के कारण 21 फरवरी तक तेज बारिश का अलर्ट। दिल्ली में यमुना की सफाई शुरू, भाजपा ने हालिया चुनाव में इसे बड़ा मुद्दा बनाया था। एलजेबी के सक्सेना ने समय सीमा तय की, नदी में गंदा पानी जाने से रोकने के लिए सख्त निर्देश जारी। ओडिशा के सीएम मांझी ने विधानसभा में पेश किया 2.90 लाख करोड़ रुपए का बजट, कृषि क्षेत्र पर खर्च होंगे 37,838 करोड़। टेस्ला ने भारत में शुरू की भर्ती, कंपनी ने कस्टम फिशिंग और बैंक एंड समेत विभिन्न पदों पर निकाली वैकेंसी। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद एलोन मस्क का बड़ा कदम। आप नेता सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलेगा, राष्ट्रपति ने गृह मंत्रालय को परमिशन दी, ईडी जल्द कर सकती है गिरफ्तार। बांग्लादेश में 5 महीने में 32 हिंदुओं का मर्डर और 13 से रेप, मंदिरों पर हमले की 133 घटनाएं, अल्पसंख्यक संगठन की रिपोर्ट में किया गया दावा। मथुरा के वृंदावन धाम में संत प्रेमानंद महाराज ने 10 दिन बाद फिर शुरू की रात्रि यात्रा, विरोध के चलते करना पड़ा था बंद, भक्तों में उत्साह। यूपी की योगी सरकार ने उद्यमियों को दी बड़ी राहत, छोटे जमीन के टुकड़े पर भी करा सकेंगे अधिक निर्माण, सेट वे घटाने से अब खाली जमीन कम छोड़ने की जरूरत होगी। यूट्यूब और सोशल मीडिया पर अश्लीलता कब तक, रणवीर इलाहाबादिया विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब। रमजान माह में सरकारी कर्मचारियों को नमाज के लिए मिलेगी छुट्टी, तेलंगाना सरकार ने जारी किया नोटिस।
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संगम स्टेशन को बंद करने पर उठाए सवाल। कहा सरकार हो गई फेल। सरकार का काम प्रशासन, नियंत्रण और प्रबंधन करना होता है, न कि बंदी या पाबंदी। गांधी परिवार से मिले सुल्तानपुर के मोची रामचेत राहुल ने गले लगाया। सोनिया प्रियंका को चप्पलें गिफ्ट की। बोले भैया ने बिजनेस बढ़ा दिया। मौनी अमावस्या कावेरी कोर्ट टूटा। 16 फरवरी को एक ही दिन में चली 388 ट्रेन। बढ़ती भीड़ को संभालने के लिए रेलवे ने आपातकालीन योजनाएं लागू की। सांसद शशि थरूर ने मोदी और केरल सरकार की तारीफ की। केरल कांग्रेस बोली पार्टी की उम्मीद को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, कार्यकर्ताओं को धोखा न दे। कर्पूरी ठाकुर की तरह लालू यादव को भी देना पड़ेगा भारत रत्न। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बोले जो आज गाली देते हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि वही लोग उन्हें भारत रत्न देंगे। कश्मीर को दहलाने की साजिश नाकाम। शोपियां में प्रेशर कुकर आईईडी बरामद। वहीं पुलवामा के पिंगलेस नागावाड़ी में भी एक आईईडी मिली। सुरक्षा बल हुए सतर्क। हरियाणा में महिलाओं का इंतजार खत्म। सीएम नायब सैनी बोले स्थानीय निकाय चुनाव के बाद प्रदेश की महिलाओं के खाते में आने लगेंगे हर महीने 2100 रुपए। हरियाणा मेयर चुनाव में बीजेपी कांग्रेस के 13 करोड़पति कैंडिडेट। 38 करोड़ वाले कांग्रेस के दीवान सबसे अमीर। भाजपा के राम अवतार पर संपत्ति से ज्यादा दर्ज। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पकड़ुआ सीएम बताने पर भड़की जेडीयू। अशोक चौधरी बोले तेजस्वी यादव के पास कोई मुद्दा नहीं। आतंकवाद के खात्मे में नहीं आएगी कोई रुकावट। आईईडी और एलओसी पर गोलीबारी को लेकर गरजे जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा। एसी कुर्सी, पंखे और एलईडी तक चुरा ले गए मनीष सिसोदिया। पटपरगंज से बीजेपी विधायक रविंद्र सिंह नेगी ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम पर लगाया बड़ा आरोप। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आने वाले मेहमानों के लिए दाल बाफले समेत 70 डिश बनेगी। मेन्यू में इंदौर की हींग कचौरी, उज्जैन की कुल्फी शामिल, थाई फूड और लिट्टी चोखा भी। परीक्षा पे चर्चा के 8वें और आखिरी एपिसोड में पिछले साल के टॉपर्स ने कहा सिलेबस देखकर पहले प्रायोरिटी तय करें, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें। कुंभ के चलते बेतहासा बढ़ा किराया। दिल्ली से प्रयागराज का सफर हुआ महंगा। अधिक मांग के चलते दूसरे राज्यों से मंगाए जा रहे हैं वाहन। किराए 50% तक बढ़े। प्रयागराज जाने वालों के लिए अलग एंट्री गेट से लेकर प्लेटफॉर्म टिकट तक। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बदले गए 5 नियम। भीड़ बढ़ने पर एक सीमा से ज्यादा प्लेटफॉर्म टिकट भी नहीं दिए जाएंगे। भारतीय चुनाव में अमेरिकी फंडिंग के मामले में पूर्व सीईसी कुरैशी बोले रिपोर्ट रत्ती भर सच नहीं। वहीं बीजेपी ने चुनाव में बाहरी घुसपैठ का लगाया आरोप। काशी विश्वनाथ मंदिर में महाशिवरात्रि से पहले उमड़ा श्रद्धा का शिला। भोर में मंगला आरती के बाद से ही भक्तों की लाइनें गोदोलिया और मेदागिन तक लगी रही। बिना शादी निर्जलता के साथ रह रहे हैं तो निजता का हनन कैसे? लखनऊ हाईकोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप वाली याचिका पर की तीखी टिप्पणी। महाराष्ट्र कांग्रेस में बड़ा फेरबदल। हर्षवर्धन सपकाल ने ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद की शपथ। गुजरात निकाय चुनाव में 10 नगर पालिकाओं पर बीजेपी का कब्जा। धरमपुर नगर पालिका से कांग्रेस साफ। द्वारका में आम आदमी पार्टी ने भी 2 वार्ड जीते। अगले माह से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस पर फर्राटा भरने लगेंगे वाहन। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिन्हा ने किया एक्सप्रेस वे का निरीक्षण। मार्च में लोकार्पण की तैयारी। मशहूर यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना को गिरफ्तारी से मिली राहत। सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक इंडियाज गोट लेटेंट शो पर लगाई रोक। बलिया से लोकमान्य तिलक तक जाने वाली कामियानी एक्सप्रेस में बम की सूचना से मचा हड़कंप। सागर जिले के बिना स्टेशन पर यात्रियों को उतारा। केरल के पलक्कड़ जिले में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में हमास के टॉप लीडर्स के पोस्टर लहराने का मामला आया सामने। हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह का पोस्टर भी दिखा। बीजेपी बोली ये देश विरोधी साजिश। यूपी के आजमगढ़ में शराब तस्करों पर कसा शिकंजा। आबकारी विभाग ने 6 लाख की अवैध शराब पकड़ी। बारकोड से हुआ खुलासा। हरियाणा निकाय चुनाव में नामांकन का दौर खत्म। मैदान में 3000 से अधिक प्रत्याशी। आज मिलेंगे चुनाव चिन्ह। दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग ने बदले नियम। नए आदेश से वाहन मालिकों को मिलेगी बड़ी राहत। जब्त तो वाहन से दस्तावेज निकाल लेने के लिए मौका देगा परिवहन विभाग। बीजेपी शासन में नाबालिगों से रेप के मामलों में नंबर 1 बना राजस्थान। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दावा। बोले अपराधियों में कानून का भय समाप्त। चलिए दोस्तों, बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी खबरों की। टेस्ला ने भारत में हायरिंग शुरू की। कंपनी की देश में जल्द हो सकती है एंट्री। हाल ही में मस्क ने पीएम मोदी से की थी मुलाकात। सोना 471 रुपए बढ़कर 85,725 रुपए पर पहुंचा। वहीं चांदी 13 रुपए की मामूली बढ़त के साथ 95,959 रुपए प्रति किलो पहुंच गई। $1 बिलियन लो और नाम बदल लो। एलन मस्क ने विकिपीडिया को फिर दिया ऑफर।
बाजार तो बाजार, एसआईपी में भी आया भूचाल। जनवरी में 61 लाख लोगों ने बंद किया निवेश। बैंक डूबा तो मिलेंगे 5 लाख से ज्यादा रुपए। सरकार बढ़ा सकती है डिपॉजिट इंश्योरेंस की रकम। खेल जगत समाचारों की बात करें तो दोस्तों आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मुकाबला। कराची के नेशनल स्टेडियम में 2:30 बजे भिड़ेंगी दोनों टीम। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भारतीय टीम की नई जर्सी के फोटोज आए सामने। नई जर्सी पहनते रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा के बीच हुई मजेदार बातचीत, वीडियो हुआ वायरल। भारत के बॉलिंग कोच मार्कल दुबई के साथ अफ्रीका लौटे, पिता का निधन हुआ। टीम इंडिया पहला मैच 20 फरवरी को बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी। न्यूजीलैंड की टीम को लगा बड़ा झटका, तेज गेंदबाज लोकी फर्गुसन चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर, पैर की मांसपेशियों में आया खिंचाव। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले केएल राहुल ने लगाया जोर, अभ्यास सत्र के दौरान जमकर बहाया पसीना, बड़े शॉट खेलते हुए आए नजर। चलिए दोस्तों बात करते हैं सिनेमा जगत से जुड़ी महत्वपूर्ण समाचारों की। यूट्यूबर अलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट से पड़ी फटकार, कहा इनके दिमाग में गंदगी, केंद्र से कहा एक्शन लीजिए वरना हम चुप नहीं बैठेंगे। पिता के हैंडीक्राफ्ट बिजनेस ने परिवार की स्थिति को संभाला, करण जौहर बोले लगातार फिल्में फ्लॉप हो रही थी, कभी भी सड़क पर आ सकते थे। छावा 4 दिन में बनी बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म। अक्षय कुमार की स्काई फोर्स को पीछे छोड़ते हुए की 145 करोड़ की कमाई, वहीं पुष्पा 2 को भी दी कड़ी टक्कर। इंडस्ट्री में औरतों को मर्दों से कम पैसे मिलना गलत है, बोली एक्ट्रेस शबा आजाद। फिल्मों के चक्कर में गलत फंस गई मोनालिसा। मूवी ऑफर करने वाले डायरेक्टर सनोज मिश्रा पर प्रोड्यूसर जितेंद्र नारायण सिंह ने लगाया आरोप, बोले गलत शख्स के हवाले कर दी बेटी। चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के मौसम अपडेट की। एमपी में टेम्परेचर 33 डिग्री पार, 3 दिन ऐसा ही रहेगा मौसम। 22 फरवरी से फिर शुरू होगा ठंड का दौर, फिर पारे में आएगी गिरावट। तपने लगा सूरज, छत्तीसगढ़ के 4 जिलों में पारा 34 डिग्री के पार, 35 डिग्री के साथ जगदलपुर सबसे गर्म। 20 फरवरी के बाद 3 डिग्री लुढ़केगा न्यूनतम तापमान। झारखंड के रांची और रामगढ़ में 20 फरवरी को होगी बारिश, 18 जिलों का तापमान 30 डिग्री के पार। वहीं ऐसी स्थिति रही तो गर्मी में बीतेगा मार्च। आज से बदलेगा मौसम का मिजाज, यूपी समेत कई राज्यों में होगी भारी बारिश, मौसम विभाग ने जताई संभावना। दिल्ली में बारिश के बाद गिरेगा पारा, उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी। उत्तराखंड में बादल छाए रहने और तेज हवाओं के चलने की आशंका। चलिए दोस्तों बात करते हैं शिक्षा जगत समाचारों की। ICMAI 2025 का एग्जाम कैलेंडर हुआ जारी। 14 जून को होगी CMA फाउंडेशन की परीक्षा, वहीं 15 अप्रैल तक इच्छुक उम्मीदवार कर सकते हैं अप्लाई। पटना हाईकोर्ट में ग्रुप सी के 171 पदों पर निकली शानदार भर्ती। 8वीं से लेकर 12वीं पास उम्मीदवार कर सकते हैं आवेदन, वहीं 40,000 रुपए से ज्यादा होगी सैलरी। राजस्थान में निकली लेक्चरर के पदों पर भर्ती। 20 से 45 वर्ष के उम्मीदवार कर सकते हैं आवेदन, वहीं 20 फरवरी से शुरू होगी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया। पंजाब पुलिस में निकली 1700 से ज्यादा कांस्टेबल पदों पर भर्ती। 12वीं पास उम्मीदवार 13 मार्च तक कर सकते हैं आवेदन। इंडिया पोस्ट में निकली 21,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती। कम पढ़े लिखे कैंडिडेट्स भी कर सकते हैं अप्लाई। 3 मार्च तक लिए जाएंगे ऑनलाइन आवेदन। महाकुंभ प्रयाग अयोध्या काशी श्रद्धालुओं से हुई ओवरलोड, स्थानीय लोग परेशान। समापन में 9 दिन बाकी लेकिन भीड़ थम नहीं रही। महाकुंभ में अब तक करीब 55 करोड़ लोग स्नान कर चुके। 7.5 लाख श्रद्धालुओं का इलाज और 4,000 ऑपरेशन हुए। जी हाँ, महाकुंभ का आज 37वां दिन है। रोजाना की तरह आज भी संगम में स्नान के लिए घाटों पर भीड़ उमड़ रही है। रविवार को 1 करोड़ 49 लाख लोगों ने डुबकी लगाई थी, जबकि सोमवार को 1 करोड़ 35 लाख से अधिक श्रद्धालु त्रिवेणी पर पहुंचे। वहीं महाकुंभ की शुरुआत से अब तक करीब 55 करोड़ लोग संगम में स्नान कर चुके हैं। समापन में 9 दिन बाकी है लेकिन भीड़ थम नहीं रही। प्रयाग के स्थानीय लोगों का भी सामना पहली बार ऐसी भीड़ से हो रहा है। एयरपोर्ट पर रेलवे स्टेशन जैसा हाल। रविवार को 60 उड़ानों से 20,000 से ज्यादा श्रद्धालु आए गए। ट्रेनों में भी भीड़ मौनी अमावस्या जैसी है। रविवार को 179 मेला विशेष ट्रेनें चलानी पड़ी। प्रयागराज जंक्शन के बाहर 1 लाख लोगों का होल्डिंग एरिया है, जहां से हर मिनट करीब 300 यात्री स्टेशन पहुंच रहे हैं। शहर आने वाले 7 प्रमुख रास्तों पर 10 से 12 किलोमीटर जाम है। मौनी अमावस्या के बाद मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन घोषित है, फिर भी मेले में VIP पास लगे वाहनों का आना जाना जारी रहता है। दूसरी ओर आम श्रद्धालु कम से कम 10 किलोमीटर पैदल चलकर मेला पहुंच रहे हैं। 8वीं तक के स्कूल 20 फरवरी तक बंद कर दिए गए। वहीं प्राण प्रतिष्ठा से पहले रोज बमुश्किल 20 से 25,000 श्रद्धालु अयोध्या पहुंचते थे। अब महाकुंभ के बाद 5 से 7 लाख पहुंच रहे हैं। अयोध्या ने अपने इतिहास में इतनी भीड़ पहले कभी नहीं देखी थी। अभी धर्म नगरी के 6 किलोमीटर तक दायरे में हर रास्ता पैक है। मंदिर पहुंचाने वाले सभी 5 रास्ते फुल हैं। टूर
टूर गाइड वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ अयोध्या के अध्यक्ष प्रमोद मिश्रा के मुताबिक स्थानीय लोग घरों में कैद हैं क्योंकि बाहर निकलते ही भीड़ शुरू हो जाती है। पूरा क्षेत्र नो व्हीकल जोन है, इसलिए सब्जी राशन की गाड़ियां नहीं आ रही। व्यापारी लोग ई रिक्शा से जितना सामान रोज लाते हैं वहीं दोगुने दामों में बिक रहा है। टमाटर आलू दोनों के रेट 40-40 रुपए किलो है। 150 रुपए किराए वाली व्हील शेयर के 2000 तक ले रही है। वित्त वर्ष 2023-24 में भाजपा को एक साल में 4340.47 करोड़ चंदा मिला, 51% खर्च किया। दूसरे नंबर पर कांग्रेस को 1225.12 करोड़ रुपए मिले। वहीं आम आदमी पार्टी का चंदा भाजपा से 200 गुना कम। एडीआर ने राष्ट्रीय दलों को मिले चंदे को लेकर जारी की रिपोर्ट। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने राष्ट्रीय दलों को मिले चंदे को लेकर रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 में भाजपा को सबसे ज्यादा 4340.47 करोड़ रुपए का चंदा मिला। दूसरे नंबर पर कांग्रेस को 1225.12 करोड़ रुपए मिले। एडीआर ने रिपोर्ट में बताया कि पार्टियों को चंदे का बड़ा हिस्सा चुनावी बॉन्ड से मिला है। भाजपा ने अपनी कमाई का कुल 50.96% यानी 2211.69 करोड़ रुपए, जबकि कांग्रेस ने अपनी इनकम का 83.69% यानी 1025.25 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। आम आदमी पार्टी को चंदे में 22.68 करोड़ रुपए मिले, जबकि पार्टी ने उससे ज्यादा 34.9 करोड़ रुपए खर्च किए। सभी पार्टियों को मिले कुल चंदे का 74.57% हिस्सा अकेली भाजपा को मिला है। बाकी 5 दलों को 24.43% चंदा मिला है। चुनावी बॉन्ड से भाजपा को सबसे ज्यादा 1685.63 करोड़ रुपए मिले, जबकि कांग्रेस को 828.36 करोड़ रुपए और आम आदमी पार्टी को 10.15 करोड़ रुपए मिले। तीनों पार्टियों को चुनावी बॉन्ड के जरिए 2524.1361 करोड़ रुपए मिले, यानी कि अपने कुल चंदे के 43.36% रुपए मिले। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल मई में इस चंदे को असंवैधानिक बताया था। एडीआर को आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक ने बताया कि 2023-24 में कई पार्टियों ने 4507.56 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड भुनाए। राष्ट्रीय दलों ने इस फंड का 55.99% यानी 2524.1361 करोड़ रुपए खर्च किया। सीपीआई को 167.636 करोड़ रुपए का चंदा मिला, जिसमें से उसने 127.283 करोड़ रुपए खर्च किए। बहुजन समाज पार्टी को 64.7798 करोड़ रुपए मिले और पार्टी ने 43.18 करोड़ रुपए खर्च किए। नेशनल पीपुल्स पार्टी यानी एनपीपी को 0.2244 करोड़ रुपए मिले और 1.139 करोड़ खर्च किए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाला रहेगा। आप जो भी काम करोगे उसमें आज आपको सफलता मिलेगी। आपकी माताजी के साथ आप ननिहाल पक्ष के लोगों से मेल मिलाप करने जा सकते हैं। आज का दिन आपके लिए मध्यम रूप से फलदायक रहने वाला है। आपको नौकरी में आपके पिछले किए गए कार्यों के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन कुल मिलाकर ठीक ठाक रहने वाला है। कर्क राशि के जातक आज अपने मित्रों के साथ पिकनिक पर जा सकते हैं। नौकरी से जुड़े लोगों को आज कोई खुशखबरी मिल सकती है। आप अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा चिंतित रहेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सुधार होगा। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन ऊर्जावान रहने वाला है। आज नए निवेश का समय अनुकूल रहेगा और आपको बड़ा मुनाफा हो सकता है, खासकर यदि आप स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट या व्यापार विस्तार में पैसा लगाना चाहते हैं। व्यापार में उन्नति के संकेत हैं। सरकारी नौकरी के योग बन सकते हैं। उच्च अधिकारियों से संबंध मजबूत होंगे। धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत ही शुभ रहने वाला है। आपके लिए आय के नए स्रोत बनेंगे, जिससे आपकी इनकम बढ़ेगी और जीवन के रहन सहन के लेवल में वृद्धि होगी। विदेश से जुड़े कार्यों में विशेष लाभ होगा। आज आपको पुराना अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है, जिससे आर्थिक मजबूती आएगी। अविवाहित जातकों के प्रेम विवाह के योग भी बन सकते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन भाग्यशाली रहेगा। व्यापारियों के लिए यह समय फायदेमंद रहेगा। व्यापारियों को बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। आय में वृद्धि होगी। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन के अवसर मिल सकते हैं। नई नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है। परिवार में शुभ समाचार मिल सकते हैं। रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि भारत की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर ब्रेकिंग न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे ही देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।